कि सत्य घटना जो कहानी के रूप में सुनाना चाहता हूँ। जब हमारी केनिया में सेवा प्रारंभ हुई, केनिया अफ्रीका का एक देश है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापारी गुजरात का जो वहाँ रहता था, वो भी ज्ञान लेने आ गया। 6 मास में क्या हुआ, उसकी 47 कंट्रीज में कंपनी काम कर रही थी। अचानक क्या हुआ, 6 मास उसको ज्ञान मार्ग पे चलते हुए थे, दिवाला हो गया। कुछ हुआ होगा बिजनेस में, सब कुछ चला गया। केवल उसका एक मकान जो उसकी पत्नी के नाम थे वो रह गया, बड़ा सा। वो अपने बगीचे में घूम रहा था, उसका फ्रेंड उससे मिलने आया, भाई थोड़ी सांत्वना देने के लिए। सांत्वना दी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर कहा, तुम तो कहते थे हमें भगवान मिल गए, भगवान ने तुम्हारा ये सब भी नहीं बचाया। तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया घूमते हुए ही, कि अगर भगवान न मिला होता तो मैं तुम्हें यहाँ घूमता हुआ भी न मिलता। उसने मुझे बचाया है, और ये बिजनेस मैंने क्रिएट किया है। कहा, आपसे 25 साल पहले मैं केवल एक अटैची लेकर यहाँ अफ्रीका में आया था, कुछ नहीं था मेरे पास, पैसे भी नहीं थे, और आज ये सब कुछ था। ये 25 साल में मैंने क्रिएट किया था ना। चलो सब कुछ खत्म हो गया, पर मैं जिंदा हूँ, ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। अब मैं फिर क्रिएट करूंगा, मेरे पास वो सब टैलेंट्स हैं, मुझे अनुभव हैं, देर नहीं लगेगी। तो देखिए, ये एक विचारधारा है जो मनुष्य की आंतरिक स्थिति को श्रेष्ठ लगती है। लोग टूट जाते हैं आजकल, क्योंकि आजकल धोखा बहुत हो गया है। अपने लोग जो फ्रेंड थे, एक व्यक्ति कल परसों अपनी बात सुना रहा था, अपने किसी फ्रेंड को पैसे देते गए, वही कर्ज पर, उसको जरूरत थी, देते गए, लेने जो गए 10 साल हो गए थे देते देते, वो भी इंटरेस्ट चुका रहा था। ये पैसे मांगने गए तो उसने क्या कह दिया, तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। अभी 5-6 दिन पहले की घटना है, उसने मुझे बताया। तो मैं हैरान हो गया कि तुम मुझे नहीं पहचानते, ये बात 10 साल पहले क्यों नहीं कह दी थी तुमने मुझे। और ये व्यक्ति इतना जेंटल के उसे छोड़ रहा है कि छोड़ो, चलो इसका भाग्य। मैंने कहा, तुम तो बड़े महान हो कि सारा पैसा छोड़ दिया तुमने उस पर। कहा, क्या करूं, अभी लड़ाई झगड़ा करके मैं अपनी आंतरिक स्थिति को खराब क्यों करूं, क्योंकि वो अभी कुछ समय से ज्ञान मार्ग भी आ गया, 5 साल से, तो विचारों में बहुत महानता आ गई है। उसने कहा, चलो ये उसका कर्म ले गया, कोई बात नहीं, हमें कोई कमी नहीं। मतलब इन्होंने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। उसने ये कहा कि वो ले गया ना हमारे 50 लाख, हमें शिव बाबा 50 करोड़ देगा, हमें पूर्ण विश्वास है, और उसके वो सब चले जाएंगे। ये तो कर्मों की गति है। जो मनुष्य दूसरे को धोखा देता है वो कभी सुखी नहीं रहता, वो कंगाली की ओर चलता है। तो ये कुछ ऐसे विचार हैं सुंदर, जो मनुष्य की आंतरिक स्थिति को अचल अडोल रखते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान और योग की शक्ति ऐसी परिस्थितियों में हमें बहुत अचल अडोल रखती है। इसलिए हर व्यक्ति को अब अपने परम पिता को, अपने परम सदगुरु को अपना साथी बनाना चाहिए, और ईश्वरीय ज्ञान लेकर उसकी 5-7 बातों को अपने जीवन में ऐसा समाना चाहिए, ताकि विभिन्न परिस्थितियों में हमारी मनोस्थिति बहुत ज्यादा विचलित न हो जाए। थोड़ी विचलित हो, हम जल्दी उसको फिर से सेट कर दें। जी जी जी। चलिए, सुंदर मुस्कान पे आपने बहुत ही प्यारे संकल्प दिए हैं भ्राता जी। मुझे लगता है कि सभी इस पे अमल करेंगे और साथ ही मुस्कुराते रहेंगे। आज की सुंदर मुस्कान भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहते हैं कि मुस्कान एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं। तो भ्राता जी, यदि मैं 3 बातें जानना चाहूँ हमारे सभी दर्शकों के लिए कि हमारी मुस्कान हमेशा बनी रहे, कभी भी जाए ना, तो वो 3 बातें क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं तो, क्योंकि हम ईश्वरीय मार्ग पर अग्रसर हैं और हमें मिलने वाले बहुत लोग ईश्वरीय मार्ग पे चलने वाले होते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि तुम्हें शिव बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं इस जीवन में, उनकी एक लिस्ट बनाओ। वो कम से कम 10, अधिक से अधिक 25 हो सकती हैं। उन पे जरा एक नजर डालो। शिव बाबा, तुमने मुझे क्या दिया? जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो वो आंतरिक खुशी बाह्य मुस्कान के रूप में प्रकट होगी। दूसरी चीज होती है सुंदर विचार, ज्ञान। जो ईश्वरीय ज्ञान हमें मिला है, उनका बहुत अच्छा चिंतन करना। उस चिंतन से हमारे विचार महान होते हैं, और जीवन की छोटी छोटी बातें जो रोज आती हैं वो हमारे मानस पटल पर हावी नहीं होती। हम बहुत लाइट रहते हैं, हमारी मुस्कान बनी रहती है। तो प्राप्तियों की स्मृति, श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन
और तीसरी चीज जो बिल्कुल सत्य है और आज लोग उसे बहुत कम समझ रहे हैं, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म बहुत बड़ी पूंजी है मनुष्य की, इससे बड़ी संपदा और कुछ होती नहीं है। तो ये तीनों चीज होंगी तो खुशी की संपदा हमारे पास रहेगी और वो चेहरे से जरूर प्रतिभासित होगी।